ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। दोनों जगह बहुत कीचड़ है, राजनीति में भी कीचड़ है और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के कीचड़ में बहुत राजनीति है। ये दुनिया मैंने भी चुनी थी, यही दुनिया सुशांत ने भी चुनी थी। मैं ये मानता हूँ कि आत्महत्या जो है वो निदान नहीं है। आपको जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आपको रह के वहां लड़ना है, चाहे कितने भी लोग आपके पीछे आ जाए। आप काम करें, फिल्मों में आपका रोल कटवा देते हैं, एडिट करवाते हैं। जो उत्पात मचा सकता है, जो चाटुकारिता कर सकता है, जो जिसमें जितने बुरे गुण है वो सर्वाइव कर जाएगा। और मीडियाकर लोगों को काम पे काम में मिले जा रहा है। जो भैंस की तरह मोटे हो गए हैं लोग, उनको भी दिया जा रहा है काम। मेरा तो कुछ शायद वो नहीं बिगाड़ पाए या बिगाड़ पाए, लेकिन इसने कहा कि इसकी सजा जो है इसके बच्चे को जरूर दे। अध्ययन को भी अगर हमने अकेले छोड़ दिया होता तो वो एक ऐसे जोन में जा चुका था जहां वो भी इस तरह के कदम उठा सकता था। जो उसने मुझसे बताया एक दिन कि मैं भी ये कदम उठा सकता था अगर तुम लोग पास नहीं होते। जनता धीरे धीरे इन नकाबपोशों को पहचान रही है, पर्दाफाश हो रहा है, चेहरे उभर के मुखौटे गिर रहे हैं, चेहरा बाहर धीरे धीरे करके निकल रहा है। उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हमारे साथ हैं शेखर सुमन। लेकिन शेखर जी, एक खास बात है जिसके लिए आज पूरी दुनिया बात कर रही है और वो है हमारे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। फिल्मी हस्ती, वो किरदार जिसमें मैं देखता था कि शेखर सुमन जितना ही टैलेंट था। वो वक्त कम था, 34 साल 35 साल कुछ नहीं होता है, और आपने 35 साल तो गुजार दिए फिल्म इंडस्ट्री में। आपको लगता है कि इन 35 सालों में आपको क्या क्या भुगतना पड़ा था और सुशांत सिंह राजपूत जैसी परिस्थिति क्या आई थी? क्योंकि जब आप आए थे तो उसमें में दाऊद का सिक्का चलता था, माफिया राज था, और फिल्म में उन्हीं को काम मिलता था जिनको वो चाहते थे, जिनको नहीं चाहते तो वो निकलवा देते। तो क्या ऐसी परिस्थिति कभी आई थी जिससे वो गुजर रहा था हमारा राजपूत? पहली बात तो आपको बता दूं कि प्रकाश जी, जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं जो बहुत सक्रिय था, वो उसका स्वरूप बदल चुका है। वो माफिया अब भेष बदल के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ गया। वो पूरा का पूरा नेक्सस, वो अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड से कम भी नहीं, क्योंकि उनका जो प्रभुत्व कह ले, जो या उनका असर कह ले, या उनकी जो पकड़ कह ले, या जकड़ कह ले, ये सही शब्द होगा, वो पूरी इंडस्ट्री में है जिनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ जो है वो है गैंगिज्म। यहाँ पर जो है, जो इस क्लिक की बात कर रहे हैं हम, जिस कबाल की बात कर रहे हैं, जिस नेक्सस सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक। वो ये इस तरह से, वो नेपोटिज्म तो खैर बड़ी छोटी सी चीज है, और मैं तो समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है ही नहीं, क्योंकि नेपोटिज्म अगर होता तो मैं हीरो कभी बनता ही नहीं। मुझे 15 दिनों के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म हासिल हुई, उत्सव, जो रेखा जी के साथ थी। शशि कपूर जी प्रोड्यूसर थे, गिरीश कर्नाड उसके डायरेक्टर थे, और शशि कपूर के खुद अपने दोनों बेटे हकदार थे उस रोल के। लेकिन शशि जी को लगा कि मैं ज्यादा करीब हूं उस रोल के, और मुझे ज्यादा हक बनता है उस रोल करने का, और मैं उसके लायक हूं, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। ऑफ कोर्स मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, उसमें अव्वल आया, वगैरह वगैरह, पर मुझे मौका दिया गया। अब नेपोटिज्म की अगर आप बात करें, वो क्यों झूठा है कि ऊपर से देखें, देव साहब के लड़के, मनोज कुमार के लड़के, राजेंद्र कुमार के लड़के, जितेंद्र के लड़के, शत्रु साहब के लड़के, संजय खान के लड़के, फिरोज खान के लड़के, कोई भी उस मकाम पे नहीं पहुंच पाया जहां उनको पहुंचना चाहिए था। आज के डेट में जितने, चाहे आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो, एक 5 चले गए वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चाहे वो ऋचा हैं, चाहे वो हुमा हैं, चाहे वो तपसीर पन्नू है, जितने भी लोग हैं सब बाहर के, सबको मौका दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप बड़े बनते हैं, तब ये नेक्सस जो है वो सक्रिय हो जाता है, फिर वो आप पे कब्जा पाना चाहता है। जैसे विकी कौशल जब छोटे थे, छोटी मोटी फिल्मों में काम कर रहे थे, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। जैसे ही बड़े बनते हैं, नेक्सस कहता है अब इसे अंदर लाओ, हमारे घेरे में लाओ, हमारे दायरे में लाओ, फिर उस पर वो कब्जा कर लेते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। आपने उसका आवाज भी उठाई थी, मुझे याद है, इस बारे में आपसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा था कि बहुत कुछ यहाँ होता है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन लोग हमें ही उसके बाद हमारे ऊपर हमला करने लगते हैं। वो क्या वाकया था? यही है कि मतलब मैंने जिस तरह के कार्यक्रम भी किए, जैसे मूव्स एंड शेकर्स में करता था, तो वो एक थोड़ा सा इर्रेवरेंट शो था जहां मुझे सब लोगों के बारे में बोलना पड़ता था। एक स्क्रिप्ट मुझे दी जाती थी, तो मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, लेकिन जिन लोगों के बारे में मैंने बोला वो लोग खार खा गए कि इसने आगे जाके हमारे बारे में कैसे बोला। मेरा तो कुछ शायद वो नहीं बिगाड़ पाए, या बिगाड़ पाए, या बहुत कुछ ले पाए, बहुत कुछ नहीं ले पाए, लेकिन इसने कहा कि इसकी सजा जो है इसके बच्चे को जरूर देंगे।
उसे कोई फिल्म नहीं देने देंगे। उसके सामने जो भी फिल्म, मुझे मालूम है उसके पास कितनी फिल्में आई और उसको कितनी फिल्मों से हटाया गया, कितने उसने दरवाजे खटखटाए, उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया। अगर मैं भी जिद में रहा, मैंने कहा कि मैं फोन उठा के तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगा, तुम जाओ लड़ो, क्योंकि ये दुनिया तुमने चुनी, ये दुनिया मैंने भी चुनी थी, यही दुनिया सुशांत ने भी चुनी। तो हमें मालूम है कि जब आप चापलूस नहीं होते हैं, जब नहीं होते हैं, तो फिर आपको दुत्कार दिया जाता है, फिर आपको कगार पे खड़ा कर दिया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है। अध्ययन भी ऐसे ही चीजों से, ऐसे ही गलियों से गुजरा था जहां पर उसे इस तरह की चीजें सहनी पड़ी। क्या बीत रहा था, आपसे तो बताया होगा उसने। मैं बता रहा हूं। और सुशांत का जो ये जो दुखद घटना हुई है, जो भी उसने पहले तो उसने जो किया वो गलत किया। मैं ये मानता हूं कि आत्महत्या जो है वो निदान नहीं है। आपको जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आपको रह के वहां लड़ना है, चाहे कितने भी लोग आपके पीछे आ जाए। आप एक वॉरियर हैं, एक सेनानी है, आपको लड़ना है। और वो बंदा जिसने ये तय कर लिया था कि मुझे अगर फिल्म न मिले तो मैं टीवी कर लूं, टीवी न मिले तो थिएटर कर लूं, थिएटर न मिले तो यूट्यूब स्टार बन जाऊं, वो कभी ऐसा कदम उठा सकता है, ये मानने वाली बात नहीं। तो एक तो संशय का विषय वो है। और अगर उसने ऐसा किया है तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिस लड़के में इतनी हिम्मत की मांग करते हैं, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? जी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। और वो परेशान होके अगर इस तरह के अगर कदम उठाता है तो वो गलत है। लेकिन मैं कहता हूं अध्ययन को भी अगर हमने अकेले छोड़ दिया होता तो वो एक ऐसे जोन में जा चुका था जहां वो भी इस तरह के कदम उठा सकता था। और वो बहुत भयावह है जो उसने मुझसे बताया एक दिन कि मैं भी ये कदम उठा सकता था अगर तुम लोग पास नहीं होते। तो जो सुशांत के साथ हुआ बहुत दुखद है। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सब लोग मिलके इसको कम से कम एक क्लोजर दे दे, ताकि जितने उसके चाहने वाले हैं उनको ये इत्मीनान हो जाए कि ऐसा हुआ और इसकी कोई और वजह नहीं। ये मैंने कुछ दिन पहले अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी से बात की थी, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने खुलकर कहा था कि ये बड़ी बेरहम है फिल्म इंडस्ट्री, ये किसी को नहीं छोड़ता है और सफलता जो है वो उससे ज्यादा असफलता उसका पीछा करती है और फिर लोग किनारे हो जाते हैं, अकेलापन का एहसास होता है। तो क्या ये क्रूर चेहरा आपकी जिंदगी में भी आया है? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। वक्त देखिए, हर कोई, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, शाहरुख खान, हर कोई इस दौर से गुजरता है जब उसे ऐसा लगता है कि उसका हक उससे छीना जा रहा है, या मैं जिस चीज का दावेदार हूं, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, बहुत अप्रिसिएशन मुझे मिला, लेकिन वो जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना, वो, और एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलती है? जब आपको अवार्ड दिया जाता है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, जब सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है। आप लड़ते तो जाते हैं क्योंकि आप में वो हिम्मत है, न कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है कि इसको एक्नॉलेज ही मत करो, चाहे कितना भी बेहतर काम करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी में एक्नॉलेजमेंट, सब कुछ मिलते हुए एक मकाम हासिल करते हुए, वो एक्नॉलेजमेंट जो अवार्ड के जरिए, रिवॉर्ड के जरिए, वो कहीं नहीं दी गई, वो दूसरे मीडियोकर लोगों को मिली। इसलिए तो आमिर खान ने इतने दिनों से अवार्ड लेना क्यों बंद किया? क्योंकि मालूम है कि वो रिग्ड है। अभी अक्षय कुमार कहीं कह रहे थे कि मुझे साफ तौर पे किसी ने फोन करके कहा कि आपको हम पैसे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आके यहाँ परफॉर्म करेंगे तो हम आपको आधा पैसा देंगे, परफॉर्म करेंगे और अवार्ड भी देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे पूरे पैसे दीजिए, अवार्ड आप अपने घर पे रख लीजिए। तो अवार्ड की ये स्थिति है। अब सुशांत सिंह पे आ जाते हैं। काई पोचे में इतना अच्छा अभिनय किया, फिल्म एज ए डेब्यूटेंट, आप सोचिए 100 करोड़ क्रॉस की है। डिडंट ही डिजर्व अ बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड? उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई। छिछोरे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई। धोनी में कोई अवार्ड नहीं मिला। मतलब उसको कहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये कहीं ना कहीं आपके हिम्मत को, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। और यही इस नेक्सस की का ध्येय जो है यही है। और मीडियोकर लोगों को काम पे काम में मिले जा रहा है। जो भैंस की तरह मोटे हो गए हैं लोग, उनको भी दिया जा रहा है काम। जिनको एक्टिंग की ए नहीं आती, उन्हें दिया जा रहा है काम। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? यू हैव प्रूव योरसेल्फ टाइम एंड अगेन। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये कोई रेवलेशन नहीं है कि आज हमें पता चला। ये मालूम है, ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी रही, और ये इंडस्ट्री एक बड़ी खूबसूरत परिवार है, हम सब मिलके रहते हैं, सब भाई भाई है। सब झूठ है, सब झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये कहते हैं कोई परिवार नहीं, और अगर परिवार है तो ये बहुत कलेश वाला परिवार है, जहां लोग एक दूसरे की लाशों पे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। भाई, एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, जहां जगह जो है, कुछ सीट्स जो है वो कम है और दावेदार उम्मीदवार ज्यादा है। तो लोग मार काट के आगे ऊपर बढ़ सकते हैं और उस सीट पे बैठ सकते हैं, तो वो करते हैं। भाई भाई को मार देता है, दोस्त दोस्त को मारता है, पीछे से खंजर भोंक देता है, सामने गले मिलते हैं लोग, हाय हेलो कहते हैं, मुस्कुराते हैं, पीछे से जाके पत्ता काट देते हैं लोग।
आप काम करें फिल्मों में, आपका रोल कटवा देते हैं, एडिट करवा देते हैं। ये बहुत सहमी, बहुत इनसिक्योर इंडस्ट्री है।